अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका एग्जाम हार्ड जोन में है, चाहे आपका एग्जाम सॉफ्ट जोन में है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपने अपना इंग्लिश सब्जेक्ट पास कैसे करना है एंड अच्छे खासे मार्क्स कैसे इंग्लिश में लाने, वो भी पढ़ने के बगैर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मिलेगी, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझोगे, सीखोगे, फॉलो करोगे, मेरी गारंटी है आपके इंग्लिश में 100% मार्क्स आ जाएंगे, वो भी पढ़ने के बगैर। मगर आपने अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले एटलीस्ट 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के, एंड आपके सामने मॉडल पेपर होना चाहिए। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर नहीं है आपके पास, तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पर मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड करना। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसा कि आपको मॉडल पेपर ओपन करना है या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन करना है, आपका जो यहाँ पर पैटर्न रहेगा वो यही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले सेक्शन आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पैसेज आ जाएगी, एक पैसेज होगी 10 मार्क्स की, सेकंड पैसेज भी होगी 10 मार्क्स की, हो गए 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स जो है वो वही कर पाएगा जिसको फॉर्मेट पता होगा, क्योंकि जिसको फॉर्मेट पता नहीं है वो भूल जाता है, फिर यहाँ पर जो एग्जाम में उसको टेंशन हो जाती है, फिर ये 20 मार्क्स छोड़ देता है। बट आपका भाई आपके साथ है, मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा फॉर्मेट जो है वो आपको बताने वाला हूँ, आपको किस तरीके से ये पैसेज सॉल्व करनी है। देखो, आपको यहाँ पर पहले ये पैसेज पढ़नी है, जो भी पेपर में पैसेज होगी। ट्राई करने के लिए 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको सामने रखने हैं, वहाँ से आपको ट्राई हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप पैसेज पढ़ोगे, आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे, समरी लिखोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, टाइटल लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। अब आप बोलोगे सर नोट्स कैसे बनाने होते हैं, समरी कैसे लिखनी होती है, टाइटल कैसे निकालेंगे हम पैसेज से, वो मेरी गारंटी है, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको यहाँ पर डेमो सिखाऊंगा, एज पर मॉडल पेपर सिखाऊंगा। यही पैसेज जो ये यहाँ पर आपके मॉडल पेपर पर पैसेज है, यही समझाऊंगा, इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपको 10 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। एंड ट्राई करने के लिए आपने क्या करना है कि आप 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो, वहां पर आपको जो भी पैसेज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल के लिए आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन को क्या करना है। उसके बाद आपको सेकंड भी पैसेज आ जाएगी, जो होगी 10 मार्क्स की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर अगर हमने यहाँ पर नोट्स बनाए, समरी लिखी, टाइटल लिखा, 10 मार्क्स हो गए, तो इस पैसेज को आखिर करना क्या है। देखो, इसको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ोगे, एट द एंड यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब आंसर यहाँ पर किस तरीके से करने हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है ऐसा, जैसा कि यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, ऊपर आपने यहाँ पर जो है वो आंसर निकालना यही पैसेज से। अब वो भी ट्रिक बताऊंगा किस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर निकालना होता है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से सेकंड पैसेज को आपने सॉल्व कैसे करना है। एंड सेकंड पैसेज में कभी कभी आपको यहाँ पर एंटोनियम, सिनोनिम्स जो है वो पूछे जाते हैं। कई बार ये चीज पूछा जाता है, सिनोनिम का एंटोनियम क्या है, कई बार ये चीज पूछा जाता है, एंटोनियम का सिनोनिम क्या है। वो यहाँ उसका मैं लिस्ट एक प्रोवाइड करूंगा, कौन से सिनोनिम्स ज्यादा या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। यहाँ से आपको 20 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अब जो आपका सेक्शन भी आता है वो आता है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का। देखो, इसको अच्छे तरीके से समझना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, आपको यहाँ पर याद कुछ भी नहीं करना। अगर आपको फॉर्मेट एक बार दिमाग में घुस गया, समझ लेना, आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 4 मार्क्स का आता है, राइट। तो अगर ये 4 मार्क्स का आता है, तो आपको यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट आती है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट करनी नहीं आती है, तो उसके बाद आपको एक लेटर आ जाती है, किसी को इनवाइट करना या किसी ने आपको इनवाइट किया है उसको रिप्लाई करना। दोनों क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर किसी को आपने इनवाइट करना है, इनवाइट करने के लिए लेटर कैसे लिखनी है। अगर किसी ने इनवाइट किया है, यानी क्वेश्चन ऐसा आया, किसी ने आपको इनवाइट किया है, उसको रिप्लाई कैसे करना है, वो भी यहाँ पर सिखा दूंगा। बट मैं आपको ये चीज़ बोलूंगा गारंटी के साथ, आपको एडवर्टीजमेंट ईजी लगेगा, ये 4 मार्क्स आपको डन हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर आ जाता है, जो होता है 6 मार्क्स का, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर होता है वो ऑफिशियल्स को लिखी जाती है, ऑफिसर को लिखी जाती है, लाइक यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए लिखी जाती है। सेकंड लेटर की बात करेंगे, जो होगी इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको और में इनफॉर्मल लेटर आती है। तो इनफॉर्मल लेटर जो है आप फ्रेंड्स वगैरह को लिख सकते हो, फैमिली वगैरह को लिख सकते हो, बाकी चीज़ों के लिए लिख सकते हो। तो अब इसका फॉर्मेट क्या है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, दोनों का फॉर्मेट सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको यहाँ पर इजीली समझ आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रिज्यूम राइटिंग आता है, जिसको हम सीवी भी बोलते हैं। साथ में आपको एक कवरिंग लेटर लिखनी होती है, यहाँ पर 6 मार्क्स है। अब यहाँ पर आपको एक रिज्यूम बनाना होता है, उसको आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप साथ में कवर लेटर लिखोगे, आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। कवर लेटर में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का आंसर है, वो किस तरीके से लिखना है, आपको यहाँ पर रिज्यूम बनाना होता है, अपना नाम वगैरह लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखनी है, जॉब वगैरह लिखना है। तो उसके बाद ये रिज्यूम सेंड करना होता है। साथ में कवरिंग लेटर वगैरह में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको वीडियो में सिखा दूंगा। ये 6 मार्क्स आपके डन। एंड ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको वो एक बार जो है वो पैटर्न घुस गया, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा, कवरिंग लेटर फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से लिखना है, आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर आपने डेट लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है। बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें आपको क्वेश्चन से निकल जाएंगे। तो अगर आप मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखोगे, वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत हिंट लगेगा। सिर्फ आपको 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सामने रखने हैं।
उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक आर्टिकल आता है, डिबेट आ सकता है, स्पीच आ सकता है, पर्सनल नैरेटिव आ सकता है, पर्सनल प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर आ सकता है। देखो आपको अपनी वर्डिंग में ये लिखना है। इसके लिए मैं कोई भी आपको यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई गैस दे सकता हूँ, आपको यहाँ पर इलाबरेट करूँगा आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आर्टिकल के लिए कौन सा क्वेश्चन कैसे पहचाना जा सकता है, डिबेट के लिए कौन सा क्वेश्चन कैसे पहचाना जा सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, क्या ये आर्टिकल पे आया है या स्पीच पे आया है या पर्सनल नैरेटिव है या पर्सनल प्रोफाइल है, तो वो मैं आपको यहाँ पर आगे वीडियोज़ में सिखा दूंगा। ये 6 मार्क्स आपको ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट पर आपको यहाँ पर एक एडिट द फॉलोइंग पैसेज आती है जो 8 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं फॉलोइंग पैसेज में। देखो आपने क्या करना है, पैसेज को सीधा करना है। ये यहाँ पर गलत पैसेज होती है, इसको आपने सीधा करना है। सीधा फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ऐसा है माय नेम इज, फॉर एग्जांपल ये ऐसा यहाँ पर करेक्ट है, इज माय नेम, फॉर एग्जांपल के लिए इज माय नेम को आपको माय नेम इज करना है, तो ये यहाँ पर करेक्ट पैसेज हो जाएगी। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपने सीधा करने होते हैं, आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपका लिटरेचर आता है। लिटरेचर के बारे में अभी फिलहाल मत सोचो, इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, अगर आप उनको याद करोगे आपको लिटरेचर का सेक्शन डन हो जाएगा। तो लिटरेचर का अगर 30 है तो 30 में से आपको फिर भी 20 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। देखो नेक्स्ट वीडियोज में मैं यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट सिखा दूंगा, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, इस यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करके आपके सामने लाऊंगा ताकि आपको यहाँ पर ईजी हो जाए। फिलहाल के लिए आप अपने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह को देखो, जो भी लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है। इंग्लिश यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।